हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलैक्सो कंपनी के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड कंपनी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी नॉन लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि स्लीपर, कैनवस शूज, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल्स, स्कूल शूज और फुटवेयर सेगमेंट की जितने भी टाइप्स की प्रोडक्ट्स है उन सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और इनको सेल करता है। कंपनी अपने सेगमेंट की लीडर है और कंपनी के पास कई सारी ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कि रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट और बहामा जैसी ब्रांड्स अवेलेबल है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से, रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को, और ई कॉमर्स की साइट पर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। अगर बात करें कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी के पास बहुत ही बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें से 50,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स जुड़े हुए हैं और 700 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं और 400 से भी ज़्यादा ईबीओज कंपनी के अवेलेबल हैं। कंपनी की जो 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है नॉर्थ इंडिया की, जो सेल्स रहता है कंपनी की 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू नॉर्थ इंडिया से जनरेट होता है। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा बहादुरगढ़ में है और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भिवांडी राजस्थान में है और 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरिद्वार उत्तराखंड में है। अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी के पास 9 ब्रांड्स अवेलेबल है, जो कि अपने कंपटीटर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है और कंपनी बदलती दुनिया के साथ साथ, जैसे कि सारे प्रोडक्ट्स अब फिलहाल ई कॉमर्स पर अवेलेबल है, तो कंपनी भी अपने 70% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, 70% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपना ई कॉमर्स साइट पर सेल करता है और जिसमें से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कंपनी की कुछ की रेशियोज़ के बारे में। तो कंपनी की मार्केट कैप की अगर बात करें तो 28,816 करोड़ की मार्केट कैप है। करेंट प्राइस है 1,160 रुपीज़ की करेंट प्राइस है। हाई लो की अगर बात करें तो 1,272 रुपीज़ की हाई गया है और लो की बात करें तो 610 रुपीज़ की लो पर प्राइस गया था। तो प्राइस टू अर्निंग की अगर बात करें तो 96.6 प्राइस टू अर्निंग करेंटली शो हो रहा है, जो कि एक ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में ये स्टॉक अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। तो अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 63.3 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड है 0.22% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.0% की करेंटली, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% की। फेस वैल्यू है 1 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। अगर कंपेयर करें पूरे सेक्टर की, तो सेक्टर के मुकाबले ये प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ओवर वैल्यूड हमें नज़र आ रहा है। अगर इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 60 से 70 की पी पर
मिलता है तो एक फेयरली वैल्यूड एक फेयर वैल्यूएशन पर हम स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, अगर 60 से 70 की पी पर कभी ये स्टॉक मिलता है तो अगर बात करें एक साल पहले की, तो एक साल पहले जो प्राइस 650 से लेकर 700 के बीच में जब प्राइस ट्रेड हो रहा था, तो उस टाइम में जिन्होंने स्टॉक को परचेज किया है तो उन्होंने एक फेयर वैल्यू पर स्टॉक को परचेज किया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग एवरेज की पिछले 5 सालों की, तो यहाँ पर जो पिछले 5 सालों की प्राइस टू अर्निंग एवरेज निकल करके आ रहा है 59.3। तो अराउंड इसको राउंड फिगर में पकड़ें तो अराउंड 60 के पी पर इसकी एवरेज पी निकल करके आ रहा है पिछले 5 सालों की। तो अगर बात करें पिछले 3 सालों की एवरेज पी की, तो 70.4। तो इसको राउंड फिगर में पकड़ें तो 70 की पी पर पिछले 3 सालों की एवरेज पी निकल करके आ रहा है। तो इसीलिए हमने आपको सजेस्ट की कि आप जब भी ये स्टॉक 60 से 70 की पी पर अवेलेबल हो तो एक फेयर वैल्यू पर आप इस स्टॉक को उस टाइम पर परचेज कर सकते हैं। लेकिन करेंट प्राइस पर ये पी 96.6 की निकल करके आ रहा है, जो कि एक ओवर वैल्यूड प्राइस पर आप स्टॉक को अगर करेंट प्राइस पर परचेज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन पर आप इसको परचेज करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी इसमें गिरावट हो अच्छा खासा, तो उस टाइम में आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में करेंट प्राइस पर परचेज करना चाहते हैं तो एट ए टाइम आप सारे कैपिटल इस स्टॉक में निवेश ना करें, इसके बदले आप स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, जो कि आप एक लंबे टाइम पर तक इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपकी जो एवरेज प्राइस जो निकल करके आएगी वो एवरेज होके एक फेयर वैल्यू पर आप इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं अगर एसआईपी करते हैं तो दोस्तों, अगर बात करें कंपनी की बिजनेस की, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि फुटवेयर सेक्टर की ये लीडिंग कंपनी है। तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, जो कि मोर देन 20%। ये काफ़ी अच्छी हम मान के चल सकते हैं। और अगर बात करें कंपनी की पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ 19.42% की निकल करके आ रहा है। तो ये परसेंटेज भी काफ़ी एट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अगर बात करें पिछले 3 सालों की और पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 3 और 5 सालों में 7% की सेल्स ग्रोथ जनरेट किया है कंपनी ने। और उसके मुकाबले अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 3 सालों में 21% की प्रॉफिट ग्रोथ और पिछले 5 सालों में 19% की प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है कंपनी ने। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें, तो स्टॉक प्राइस पिछले 3 सालों से 40% की सीएजीआर से ग्रो किया है और पिछले 5 साल से 38% की सीएजीआर से ग्रो किया है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो 53% की सीएजीआर से इसकी स्टॉक प्राइस ग्रो किया है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें पिछले 3 सालों की और पिछले 5 सालों की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों की 19% की निकल करके आ रहा है और पिछले 5 सालों की 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल करके आ रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव परसेंटेज आप मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि फुटवेयर सेक्टर की अगर बात करें, तो फुटवेयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है तो जिसमें हम जो शूज़ यूज़ करते हैं, लोग जो शूज़ यूज़ करते हैं, इसमें हर कैटेगरी की लोग इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और इस कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के पास कई सारी ब्रांड्स हैं, जिसमें से अलग अलग प्राइस रेंज में कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिल जाते हैं।
तो कंपनी को एक अच्छा खासा रिपीटेड रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी इस सेक्टर की लीडर कंपनी है और कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड पहले की बहुत ही अच्छा रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है ये स्टॉक। तो हम आगे आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो आपको रिलैक्सो को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन करेंट प्राइस पर ये थोड़ा ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है। अगर प्राइस में कभी गिरावट हो तो आप इसको लमसम एट अ टाइम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं ताकि प्राइस ऑटोमेटिकली एवरेज होके प्राइस टू अर्निंग आपकी सही प्राइस टू अर्निंग में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, तो आप देख सकते हैं 2010 से कंटिन्यूसली स्टॉक की जो सेल्स है ग्रो किया हुआ है और करेंटली इस स्टॉक की जो सेल्स निकल कर के आ रहा है 2021 में वो 2359 करोड़ की, जो कि 2010 में 554 करोड़ की हुआ करता था। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करेंटली 498 करोड़ की निकल कर के आ रहा है, जो कि 2010 में 91 करोड़ की हुआ करता था। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2010 में 38 करोड़ की हुआ करता था, जो कि करेंटली नेट प्रॉफिट 292 करोड़ की हो गया है। ईपीएस की अगर बात करें तो 2010 में 1.57 की ईपीएस हुआ करता था, जो कि करेंटली 11.74 की ईपीएस हो गया है। तो दोस्तों तो अगर बात करें कंपनी की रिजर्व्स की, तो 2010 में कंपनी के पास रिजर्व्स था 104 करोड़ की, जो कि अभी 2021 में वो 1548 करोड़ की रिजर्व्स अवेलेबल है कंपनी के पास। अगर बोरोइंग्स की बात करें तो 115 करोड़ की बोरोइंग्स है, तो रिजर्व्स के मुकाबले हम बोरोइंग्स को देखें तो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। तो कंपनी आप डेब्ट फ्री मान सकते हैं या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल बोरोइंग्स है कंपनी के पास। तो यहाँ पर सारा कुछ हमें अच्छा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें डेप्टर डेज की, तो करेंटली 28 डेज़ की डेप्टर डेज निकल करके आ रहा है, जो कि कंपनी की जो सेल्स के बाद जो पैसा कंपनी के पास आता है 28 डेज़ में, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर आप मान के चल सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है इस कंपनी की, 26% की शो हो रहा है करेंटली। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो 70.92% की होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो अच्छा खासा होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। और एफआईआईज की बात करें तो 3.49% की होल्डिंग्स है और डीआईएस के पास 7.34% की होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास 18.25% की होल्डिंग्स है। तो दोस्तों इस कंपनी में सारा कुछ अच्छा आप देखें तो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो इसको आप अपने हिसाब से मैनेज करके इन स्टॉक में निवेश कीजिए, एसआईपी कीजिए, या फिर प्राइस में कभी गिरावट हो तो आप एक्यूमुलेट कीजिए। तो दोस्तों ये रही इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।